हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ट्राइंगल्स, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैथ्स के, रीजनिंग के, इनके बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको कोई मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक चाहिए, या फिर कोई डिवीजन ट्रिक चाहिए, या फिर स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर रूट ट्रिक, क्यूब रूट ट्रिक ये चाहिए, तो ये आप मेरे चैनल पे से जाकर देख सकते हो। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये ट्राइंगल्स वाला एक टॉपिक है। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये हर एक क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई सी भी क्लास, जैसे 9th हो गई, 10th हो गई, 11th, 12th, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनके भी एग्जाम्स में आते हैं। अब जैसे हो गया, ये ABC है। इसमें हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या होता है, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, लेकिन ये हमें आज प्रूव करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। अब कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है ये लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, और क्या गिवन है, ABC इज अ ट्रायंगल, ये अपने को गिवन है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब हम जल्दी से प्रूफ करते हैं। अब देखो, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे तो होगा नहीं। हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। ये दोनों पॉइंट है। अब हमने कुछ ऐसा किया है कि ये जो DE है ना, DE, ये लाइन सेगमेंट DE, ये इस लाइन सेगमेंट BC, जो कि एक ABC ट्रायंगल की एक लाइन है, एक साइड है, उसके पैरेलल खींचिए, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इतना करना है। अब देखो, हमें इतना तो पता है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स, और इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, फिर इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। सबको लेट कर लिया हमने कोई कंफ्यूजन के लिए। फिर हम इतने बड़ा लेके चलेंगे, DAB AC और जो भी है, हमने सीधा ये मान लिया है। अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये तो हमें पता है क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स। ए डॉट और छोटा सा एस, यानी कि एंगल्स। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 तो एक एंगल दिख रहा है हमें इस ट्रायंगल का, तो इसको तो छोड़ते हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हुआ। कैसे, ये मान लीजिए, ये क्या थी D, ये क्या थी E, और ये ऐसे खींचा है हमने, ये है B, और इधर जो भी पॉइंट है छोड़ो, इधर A था, ठीक है, AB। अब ये दोनों हमारी पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस है, इस वजह से ये ट्रांसवर्सल हुई, ट्रांसवर्सल हुई। और इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो हम इस वजह से लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ऐसे ही 3 इक्वल टू 5। कैसे, 3
5 के इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो बस हो गए इक्वल, इतना लिख दिया। इस वजह से सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 की बजाय हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 2 तो एज इट इज, एंगल 3 5, इसकी जगह 5 पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनकी जगह वैल्यूज पुट कर लो। एंगल 4 क्या था? एंगल 4 बी था, तो एंगल बी प्लस 2 क्या था? एंगल ए, प्लस एंगल 5 क्या था? सी, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं हमारे जो भी हैं एग्जाम्स, उनमें इस टाइप के कुछ सवाल आते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरा भी सवाल करते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप थंबनेल में देखते हुए आए हो, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें हमें ये ट्राइंगल दे रखा है, और एंगल बी ये 45 डिग्री और एंगल सी 45 डिग्री, और हमें ये दे रखा है कि AD इज अ मीडियन। अब देखो हमें बस ये प्रूव करना है AD इज एन एल्टीट्यूड। अब इसको एल्टीट्यूड करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन हम अपना अलग तरीका देखेंगे। इसमें क्या करना है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये और ये एंगल इक्वल है, इस वजह से इनकी अपोजिट साइड्स, ये रही अपोजिट, ये रही अपोजिट, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। ये कैसे हुई? क्योंकि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं। अब हमें AD इज अ मीडियन भी दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ये AD जो है ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री है। एंगल ADC या फिर एंगल ADB ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ये गिवन नहीं है तो इसको हटा देते हैं बस पहले। अब चलिए प्रूव करते हैं अपना ये। अब पहले तो ये लिख लेंगे, सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, AB इक्वल टू AC, वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो कि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये तो अपने को गिवन में ही है ये। और अब देखो ये 45 डिग्री है। अब ये बताओ कि ये ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये होगा या नहीं? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी एक बार लगा के देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा अपने आप ही। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में एक बार कर लेते हैं। फिर एंगल A तो हमें पता नहीं, लेकिन एंगल B प्लस एंगल C जरूर पता है। एंगल B और एंगल C पहले 180 डिग्री लिख देता हूं, माइनस का हो जाएगा। देखो एंगल B 45, एंगल C 45, दोनों के बीच में प्लस, यानी कि 45 प्लस 45 90 प्लस 90, एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को उधर लेके जाएंगे, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हम कह सकते हैं कि यस ABC, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं, एबीडी एसीडी। इतना प्रूव कर दिया और इतना हमने कर दिया है। अब हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमने इधर प्रूव किया है सिंस ये, तो फिर इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, तो फिर इधर ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने ये प्रूव कर दिया। एंगल कहाँ से आ गया। अब बी डी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन में ही है। गिवन में कैसे है, एडी इज अ मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो अपने बेस को ट्राइंगल के, मतलब मीडियन किस पे गिर रहा है, पहले ये देखो बीसी पे, यानी कि बीडी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है जिधर भी गिरता है। अब हमने ये इतना सारा लिख दिया है, 3 क्राइटेरिया लिख दिए हैं। क्राइटेरिया मतलब कौन से क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके लिए हमने 3 ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख दी हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, और ये और ये फिर ये, यानी कि एस ए एस, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हो गया है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल या फिर क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD. Therefore, अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस वजह से एंगल एबीडी नहीं ADB is equal to एंगल ADC। अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। भाई ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हुए, और ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो हम इनको लिख देते हैं 2 एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमारा जो एंगल ADB आ जाता है क्या, 180 बाय 2 90 डिग्री। और सिंस एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल बोल सकते हो, ये क्या हुए 90 डिग्री हुए, इस वजह से हम कह सकते हैं कि AD इज अ एल्टीट्यूड ऑन BC। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।